नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्यूजर्स पे। तो आज हम लोग CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए साथ साथ आपके यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोर्स चलता है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप हमारे CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट और आपको जो है मैराथन सेशन एग्ज़ाम के टाइम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्द से जल्द ये बैच ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये लास्ट बैच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस। तो GDP एट मार्केट प्राइस जो होता है, हम सारी क्या बोलते हैं, ऑल फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसकी होती है, उसकी वैल्यू देखते हैं, जो कि हमारे विद इन द टेरिटरी, मतलब इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही हो और एक वर्ष में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका GDP एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। और इसमें आपका जो होता है, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें आपका डिप्रिसिएशन जो होता है वो इंक्लूड होता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका क्या हो जाता है? GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड का सी करेक्ट हो जाएगा। अगर GNP एट मार्केट प्राइस का फुल फॉर्मूला देखा जाए तो आपका हो जाता है GDP एट मार्केट प्राइस प्लस आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाता है GNP का। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द इनकम पेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर बाय द नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नोन एज। उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो थर्ड का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखिए कि द फैक्टर सर्विसेज इज रेंडर बाय नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज, को हम लोग क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी इज़ नोन एज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और आपका जब सब्सिडी में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपका कहा जाता है। ठीक है, नेट डायरेक्ट टैक्स, सॉरी, आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जब हम सब्सिडी करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो पाँचवें का भी हो जाएगा, इसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपका होता है GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस आपका डिप्रिसिएशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। इसको अगर हम दूसरे मतलब एक दो फॉर्मूला इसका होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट का, तो यहाँ पर हो जाएगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस आपका क्या हो जाता है? प्लस आपका क्या हो जाता है? नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये भी आपका जो है फॉर्मूला है आपके नेट नेशनल प्रोडक्ट का। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है आपका एक तरीके का नेशनल इनकम है, कैन बी डिफाइन एज द फैक्टर इनकम
एक्योरिंग टू द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो रेजिडेंस ऑफ द कंट्री उसको अर्न करता है। एंड इट इज़ द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर, मतलब आपका जो हमारे देश में आय हुआ है प्लस आपके जो बाहर का आय है, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। पहले आपको दो कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज़ मार्केट कॉस्ट, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट ही आपका बहुत ज़रूरी है। जो है मार्केट कॉस्ट क्या होती है, तो मार्केट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, ठीक है, मार्केट कॉस्ट जो है करंट प्राइस पे होती है, ये आपके करंट प्राइस पे होती है, ठीक है। मार्केट कॉस्ट इज़ अ करंट प्राइस एट विच जो आपका एसेट होता है, ठीक है, एसेट या फिर आपके पास जो सर्विसेज है, और आपके पास जो सर्विसेज है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, किस प्राइस पे, जो करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, उस पे हम उसको जब बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मार्केट कॉस्ट कहते हैं। अब याद रखिएगा कि जो आपका मार्केट कॉस्ट होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, ठीक है, इसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है, और आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, है ना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं नहीं इसमें, और हम ऐड कर देते हैं आपका जीएसटी, आपका मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंक्लूड हो जाएगा, प्लस आपका कस्टम ड्यूटी, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं मार्केट कॉस्ट में। जबकि व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट जो होता है आपका, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इज़ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसका जो है एक्चुअल कॉस्ट है ये, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या इंक्लूड होता है आपका, गवर्नमेंट का जो दिया गया ग्रांट होता है, ठीक है, प्लस आपकी सब्सिडीज़, ठीक है, सब्सिडीज़ जो है इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, सब्सिडीज़ यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, सब्सिडीज़ इंक्लूड होती है। और आपका इस पर क्या एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो जो आपके जीएसटी है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है आपके फैक्टर कॉस्ट में। तो फैक्टर कॉस्ट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल है, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें जो आपका इंक्लूड होता है, जैसे ग्रांट्स हो गया, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स दिया जाता है, सब्सिडीज़ दी जाती है, वो इंक्लूड होता है। पर आपका क्या निकाल दिया जाता है उसमें से जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दिया जाता है, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन एंड सेविंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि आप लोग का दो तरीके का इनकम होता है, एक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होता है, एक मतलब पर्सनल इनकम होता है ना, दो तरीके की इनकम आपकी होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच एक्चुअली अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर द कंजप्शन एंड सेविंग, सिर्फ कंजप्शन और सेविंग के लिए हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका याद रखिएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। याद रखिएगा कि इसमें जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है आपके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। द रियल एंड नॉमिनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड इररिस्पेक्टिव एट, तो जो आपका रियल एंड नॉमिनल जो आपका इनकम है वो किसके रिस्पेक्ट में आपका कैलकुलेट होता है, तो सातवें का याद रखिएगा कि जो आपका रियल इनकम होता है वो कांस्टेंट प्राइस पे आपका मापा जाता है, जबकि नॉमिनल इनकम आपके करंट प्राइस पे मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा रियल इनकम जो है आपके कांस्टेंट प्राइस पे मापा जाता है, यानी एक बेस प्राइस होती है, जबकि आपकी नॉमिनल इनकम है वो आपके करंट प्राइस पे मापा जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेक्टर, तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी और इनटू 100 कर देते हैं तो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर आ जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल द काइंड्स ऑफ इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी उसको हम जो सारे इनकम रिसीव करता है व्यक्ति बहुत सारे सोर्सेज है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम में आपका क्या आ जाता है, जैसे आपकी वेज आ गई, सैलरी है ना, और आपको कोई ट्रांसफ़र कर दिया, कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव होता है आपको कैपिटल पे, तो जितने भी आपको रिसीव हो रहा है इनकम, चाहे वो आपको वेजेस के रूप में हो रहा हो, चाहे सैलरीज़ के रूप में हो रहा हो, चाहे आपको इंटरेस्ट के रूप में हो रहा हो, चाहे रेंट के रूप में हो रहा हो, चाहे आपको ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो रहा हो, सारा आपके पर्सनल इनकम में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, तो किसके बराबर आपका होता है, तो याद रखिएगा आपका
ऑप्शन ए करेक्ट है। जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी NFI का मतलब यहाँ पर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको हम लोग बोलते हैं GNP एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस रहे जो कि आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड थे। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।